हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, यदि आपको इन सभी बुक्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको टेलीग्राम में 30 प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएंगे साइंस के, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये जो दोस्तों प्रश्न है ये वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ग्रुप डी एग्जाम में 3-4 बार मैंने इसको देख लिया है अलग अलग शिफ्ट में। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, हमें दे रखा क्या कि R1 कितना दे रखा है? 5 ओम, ठीक है। और R2 हमें इसमें निकालना है और N कितना दे रखा है? N दे रखा है 2, यानी कि जो 2 गुना, ठीक है, इसको हम N मान लेते हैं। बहुत ही सिंपल से 10 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा? N का स्क्वायर इंटू R1। क्या कर देंगे? N का स्क्वायर इंटू R1। तो R2 N का स्क्वायर हो जाएगा 4, R1 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा? 20 ओम, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी उत्तल की हमेशा फोकस दूरी कितनी होती है? प्लस में रहती है 15, मतलब दूरी कोई भी हो सकती है लेकिन प्लस में रहेगी। दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि जो यू है वो क्या है? दर्पण के अक्ष में रखी है, मतलब कि माइनस में लेके 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वी हमें इसमें निकालना है। अब देखिए दर्पण सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/v हमें निकालना है, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब देखिए 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/15। और ये कितना हो जाएगा? u कितना माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए क्या करना है, इनका जो एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा एलसीएम, 30 एलसीएम आ जाएगा। 2 + 3 कितना हो गया? ये हो गया 5/30, ठीक है। ये कितना हो गया? 1/6। अब देखिए 1 से 1 कट गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कहने की बात यह है कि ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो गए, बिना फॉर्मूला के आप तुक्का नहीं मार सकते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 न्यूटन बल और 3 मीटर विस्थापन के लिए कार्य क्या होगा यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 60 है। हमें आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास दे क्या रखा है। तो यहाँ पे देखिए एफ कितना दे रखा है? 2 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3 मीटर। और थीटा एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? कार्य। मैं आपको बता देता हूँ, जब कोण दिया हुआ होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, W बराबर क्या होगा? F इंटू DS कॉस थीटा, ठीक है। W बराबर F की वैल्यू कितनी है आपको पता ही, दे रखी है 2, और DS कितना है? 3 है। कॉस थीटा की जगह हम 60 रख देंगे। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो W कितना आ गया? 3 कितना आ गया? 3 न्यूटन मीटर, ठीक है। 3 न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 3 न्यूटन मीटर। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि 20 न्यूटन का एक बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सारे ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछे गए हैं। लगभग मैंने 4 क्वेश्चन पेपर के ये 4 क्वेश्चन पेपर से इन क्वेश्चन को लिए है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दे क्या रखा है कि F कितना दे रखा है? 20 न्यूटन F दे रखा है, ठीक है। और M कितना दे रखा है? 200 ग्राम दे रखा है M, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? इसमें निकालना है आपको त्वरण, A निकालना है आपको इसमें। अब देखिए क्या होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण हमें निकालना है तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/m। F कितना दे रखा है? F दे रखा है, F कितना दे रखा है? यहाँ पे देखिए 20 न्यूटन, 20 F दे रखा है, और M कितना दे रखा है? 200, ठीक है। ये कट गया, ये कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 10। अब इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मात्रक का भी ध्यान रखना। ए की वैल्यू, ए का मान कितना आ गया? ये आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मात्रक जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5
कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात कीजिए। यानी कि फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना। फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है टेम्परेचर, 98.4, ठीक है। सेल्सियस में इसको आपको निकालना है। क्या करना है, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला रखना है। एफ बराबर क्या होता है, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। एफ की वैल्यू दे रखी है 98.4 दे रखी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 9C/5, जिसको सी है प्लस 32। अब इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा। तो 9C/5 कितना हो जाएगा, 98.4 में से 32 माइनस कर दीजिए, 66 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 5 की इसमें गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9C बराबर हो जाएगा आपका कितना 332, ठीक है। और C बराबर कितना हो जाएगा 332/9 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36.2, कितनी आ जाएगी 36.2 आ जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 36.2 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये कि आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक विद्युत इस्त्री पर, इस्त्री मतलब प्रेस की बाजू से हम कपड़े में यूज करते हैं, 750 वाट और 220 वोल्टेज अंकित है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, क्या दे रखा है, P कितना दे रखा है 750, V कितना दे रखा है 220, निकालना क्या है हमको, R निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P बराबर V²R, ठीक है। निकालना R है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V²P हो जाएगा, ठीक है। V² यानी कि V कितना है 220 का स्क्वायर, यानी 220 गुणा 220 अपॉन P कितना है 750, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना, 220 के गुणा 220 में करें कितना हो जाएगा 484 अपॉन 750, ठीक है। 0 से 0 कट गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64.53, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.53 ओम। क्या हो जाएगा 64.53 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा यदि बिंदुओं पर जो विभव है वो कितना है 10 वोल्टेज और -5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न है कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है 2 कूलाम, ठीक है। और VA कितना दे रखा है, यानी ए बिंदु पर वोल्टेज है 10 वोल्ट है, और VB कितना दे रखा है -5 है, ठीक है। आपका निकालना है क्या, इसमें कार्य निकालना है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को कि VA माइनस VB बराबर क्या होगा W/Q होगा, ठीक है। VA और VB कितना, VA मतलब 10 + 5 हो जाएगा, क्योंकि VB कितना माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और W और Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है 2, तो ये 15 दूनी 30 हो गया, क्योंकि 15 ये इधर तिरछी गुणा हो जाएगी, तो W बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। तो W बराबर 30 जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 30 जूल इसका राइट आंसर है। और आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एक कूलाम आवेश, क्या बोला इसमें दिया क्या है, क्यू दे रखा है 1 कूलाम, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना है, ठीक है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि Q बराबर क्या होता है NE होता है, ठीक है। हमें निकालना n है, तो n बराबर क्या होगा Q/E, ठीक है। अब देखिए Q की वैल्यू हमें पता है 1 है, और E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये -19 ऊपर के प्लस में चली जाएगी, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.625 × 10⁻19, कितना आ जाएगा 10⁻9, यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड है। तो आपको इसमें ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं सारे अच्छे ही है, आप आई होप आपको सभी अच्छे लगेंगे। कि बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है V कितना दे रखा है 220, ठीक है। और P कितना दे रखा है 100 वाट। हमें निकालना क्या है, R निकालना है कि R की वैल्यू क्या होगी। अच्छा प्रश्न है कि P बराबर क्या होता है V²R होता है, P बराबर V²R। अब देखिए तो हमें निकालना क्या है, R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा। तो V² यानी कि 220 × 220, ठीक है। और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 100,
100 दे रखी है, तो इन दोनों को कट जाएगी 0 से 0, यानी कि जो आर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 484 ओम हमारा क्या हो जाएगा आर निकल जाएगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 484 ओम। अच्छा प्रश्न है, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक लिफ्ट जिसका द्रव्यमान है 500 किलोग्राम, उसकी केबिल में उत्पन्न तनाव ज्ञात कीजिए। टी निकालना, मान लीजिए कि तनाव टी से हम इसको डिनोट करेंगे। तनाव के लिए एक फॉर्मूला होता है टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तनाव क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए एम कितना दे रखा है 500 है, जी का मान आपको पता है कितना होता है, जी का मान आपको पता है ना कितना होता है 9.8 रखना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, लिफ्ट जब रुकी हुई है तो मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है कि उसका जो वेग है, यहाँ पे देखिए क्या है, जब लिफ्ट रुकी हुई है मतलब कि u बराबर भी 0 है, v बराबर भी 0 है, इसका मतलब त्वरण भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्वरण वेग के कारण ही होता है, वेग परिवर्तन के कारण ही त्वरण होता है। जब वेग 0 है तो त्वरण 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टी माइनस एम जी बराबर जो ये एम ए था ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, और टी बराबर क्या निकल जाएगा 9.8, एम की जगह 9.8 और जी की जगह 9.8 और एम की जगह आपको 500 रख देना है। तो टी कितना निकल जाएगा, टी निकल जाएगा 4900 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि टी क्या होता है एक प्रकार का बल है, इसलिए हमने इसको न्यूटन में मेजर किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 4900 न्यूटन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि एक बस है उसकी गति है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का त्वरण हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो बस का त्वरण है वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे u कितना दे रखा है, u दे रखा है 80 किलोमीटर, v दे रखा कितना 60 किलोमीटर। तो u माइनस वी या u माइनस वी यानी कि वेग पर त्वरण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, इसको आपको सबसे पहले आपको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 20 गुणा 5/18 कर देंगे आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 20 पंजे 100, 100/18 कितना हो जाएगा 50/9, ठीक है। अब इसको 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 कितना 5, 9 पंजे 45 मतलब 5.5 के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये आ गया क्या वी u माइनस वी कितना आ गया 5.5 आ गया। हमें निकालना क्या है, त्वरण निकालना है ना। त्वरण क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी या u माइनस अपॉन टी, ठीक है। तो v माइनस यू 5.5 निकल रखा है और t हमारे को कितना दे रखा है, t दे रखा हमारे को 5 सेकंड, कितना दे रखा है t 5 सेकंड। तो 5 इसको कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो मतलब कितना आ गया, ये जो त्वरण हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है, 1.1 यहाँ पॉइंट लगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। त्वरण को हम इससे निकाल देना कि वेग परिवर्तन समय की दर को हम त्वरण कहते हैं, a बराबर यही तो होता है, तो ये हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। क्या निकालनी है आपको इसमें, H निकालना है। क्या निकालना है आपको इसमें, H निकालना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, R कितना दे रखा है 20 ओम R दे रखा है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड टाइम दे रखा है। और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 एम्पियर I दे रखी है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT होता है, H बराबर, ठीक है। I कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और R कितना है, R कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे R दे रखा है आपका कितना दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम R लगा दीजिए। और T कितना है, T दे रखा है यहाँ पे कितना 30 सेकंड, ठीक है। तो H कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका कितना 15,000 जूल, ठीक है, 15,000 जूल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 10 की पावर 3 जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 गुणा 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर है। फॉर्मूला ध्यान रखना, ये H वाले फॉर्मूले P वाले फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि मान लीजिए एक प्रतिरोध हम समांतर में जोड़ा गया ऐसे, ठीक है, इस टाइप से इनको जोड़ा गया है, फिर बाद में इनको एक बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, इस टाइप से इनको जोड़ रखा है। एक है 12 ओम, एक है 4 ओम, ठीक है। अब देखिए जब समांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/12 ऐसे हो जाएगा समांतर में, ठीक है। एलसीएम 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4/12, यानी कि 4 एकम 4, 4 × 12, तो 1 से 1 कट गया, तो R कितना आ गया 3 ओम, ठीक है। जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया
3 ओम, यानी कि इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड। यदि श्रेणी में, यदि उसमें पूछते ना सीरीज में, श्रेणी में, तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस जितने भी R होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, सबसे पहले V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। ठीक है, Q कितना दे रखा है, 3 कूलाम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, W हमें इसमें निकालना है। ठीक है, W क्या करना है, हमें इसमें निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि जो W जो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, V बराबर ही होता है, W निकालना है, W बराबर V इंटू Q। V कितना दे रखा है, 12, Q दे रखा है 3, तो कितना हो जाएगा, 36 जूल। क्या हो जाएगा, 36 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 कि 540 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या यानी कि M बराबर क्या होगा, जो मोल को हम N से लिखते हैं, तो N बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m है मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा दे रखी है, जो कितनी दे रखी है, 540, और m क्या है, मोलर द्रव्य, मैंने मोलर निकाला, मतलब कि जो अणुभार है मोलर द्रव्यमान वो। तो अब देखिए ग्लूकोज की बात करते हैं तो C6H12O6, इसका हमें m निकालना है। m कैसे निकलेगा, अब देखिए 6 जो कार्बन होता है इसको डबल लेना हमने, मतलब हर चीज़ को हमने इसमें डबल लेना, यानी कि कार्बन के 6 होता है मतलब 12, 12 गुना 6 72। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 12 कम 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने 6 है तो 16 6 96, तो कितना हो जाएगा 180। तो आपको n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 540 अपॉन 180, कितना हो जाएगा 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कितने मोलों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M के थ्रू। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आई होप आपको आता भी होगा कि एक लैंप 100 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड। ठीक है, और ऊर्जा दे रखी है कितनी, ऊर्जा कितनी दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है 100 जूल, सॉरी 1000 जूल दे रखी है ऊर्जा, यानी कि W ऊर्जा या वर्क जो भी है। ठीक है, और हमें निकालनी है P इसमें। अब देखिए कंफ्यूज कर देना आपको, अब आपको पता है कि जो P बराबर क्या होता है, W अपॉन T होता है। ठीक है, W अपॉन T। अब आपको पता है कि जो ऊर्जा और कार्य, जो आपका ऊर्जा और कार्य होते हैं उनको ये क्या होता है, एक ही होते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इसमें शक्ति P निकालना है ना। तो P कैसे निकलेगा, ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा दे रखी है यहाँ पे कितनी, ऊर्जा दे रखी है 1000 जूल यहाँ पे ऊर्जा दे रखी है, और T कितना दे रखा है, T दे रखा है 10, तो ये कट गया, कितना आ जाएगा, P कितनी आ गई 100 वाट, कितनी आ गई 100 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 100 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्टेज के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, R कितना दे रखा है, सबसे पहले हमने वो लिखना है जो दे रखा है 1200 ओम। ठीक है, V कितना दे रखा है 120, हमें निकालना क्या है, I का मान निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V बराबर IR, ओम का नियम है जो। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V बराबर क्या है 220। ठीक है, और R बराबर कितना है 1200, ये एक कट गई। ठीक है, मतलब 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 0.18 एम्पियर। स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, वरना आपको मैं सॉल्व करके दिखाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 0.18 एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक है 1.5, प्रकाश की गति क्या होगी। अब देखिए गति, तो गति के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। ठीक है, तो अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, D बराबर क्या होता है 4 गुना टाइम। हमें गति निकालनी है, तो गति के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी भी चाहिए। ठीक है, दूरी तो हमें पता ही नहीं है, और टाइम भी हमें पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए n कितना है, n दे रखा है, n बराबर C अपॉन V। ठीक है, n बराबर C अपॉन V। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया, इसको ये यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, सॉरी, इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा कि n बराबर C अपॉन V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है,
हमें n की वैल्यू दे रखी कितनी 1.5 दे रखी है, ठीक है। और c हमें अब पता होना चाहिए आपको कि c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ होता है प्रकाश की चाल। हमें निकालनी है v बराबर क्या होगा c/n हो जाएगा, ठीक है। c कितना है, ये हो जाएगा 3 × 10⁸/1.5, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 × 10⁸ या क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालनी है, एन निकालना है, एन बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब देखिए एम कितना है, एम है 60, एम तो हमें पता है, और एम निकालना है, एम कितना होता है हीलियम को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है हीलियम 2 4, यानी कि एम की वैल्यू कितनी है 4 है, मोलर द्रव्यमान 4 है, तो 4 कर दीजिए 15, आसान था, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है कितनी है 4 किलो हर्ट्ज है, और तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, एफ कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एन, यानी एन कितना दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज, इसको हम क्या कर देंगे हर्ट्ज में बदलेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 HZ हो जाएगा। लैम्बडा कितना है 40 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। और जो आपकी जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.2 किलोमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 मीटर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मैंने अभी तक बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी तो है हमारे पास लेकिन चाल चाहिए ना, तो चाल कैसे निकलेगी v बराबर n × लैम्बडा से, इससे चाल निकलेगी, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास दिया हुआ 4000, और लैम्बडा कितना दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है यहाँ पे 0.4, ठीक है। तो v की चाल कितनी आ गई, चाल आ गई 4 × 16 यानी कि 1600 मीटर/सेकंड। अब देखिए तो टाइम क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो टाइम बराबर क्या होगा दूरी अपॉन चाल, दूरी कितनी है 3200, ठीक है, और चाल कितना है 1600, 16 दूनी 32 यानी कि 2 सेकंड, तो इसका सही आंसर है 2 सेकंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या बोला यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 25 मीटर/सेकंड, ठीक है। अंतिम वेग नहीं, अंतिम वेग यहाँ 0 क्योंकि सिर्फ ऊपर की बात करिए, यदि नीचे की बात करते फिर हम अंतिम वेग भी लेते, ठीक है। और g कितना होगा यहाँ पे -10, क्यों होगा -10, क्योंकि जो g होगा ना जैसे वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो g नीचे की ओर लगे, इसलिए हमने इसको विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए इसको माइनस में ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा v बराबर u + at, और v तो 0 है हमारे पास, ठीक है, और u कितना है, u हमारे पास 25 है, ठीक है, प्लस a हमें निकाल a कितना हो जाएगा, a की जगह हम g रख देंगे यानी कि -10 और t, ठीक है। अब ये 0 है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, इधर जाके -25 बराबर -10t, माइनस से माइनस कट गया, t बराबर कितना आ गया 2.5, कितना आ गया t बराबर 2.5 सेकेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 2.5 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है। क्या बोला गया है, टाइम कितना दे रखा है 6 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 6 × 60 कर देंगे हम, सेकंड में आ गया, ठीक है। और आई कितना दे रखा है 0.6 एम्पियर। अब हमें निकालना क्या इसमें क्यू हमें इसमें निकालना है, क्यू बराबर क्या होता है IT, ठीक है, आई कितना दे रखा है 0.6 और टी कितना दे रखा है 6 × 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्पेस की कमी के कारण सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो 216 कूलाम, क्या हो जाएगा 216 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों ये थे आज के सभी न्यूमेरिकल जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।